अगर आपकी उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते यहां हमारे पास ले आई हैं तो निश्चित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की खबर आप तक पहुंच गई होगी। पर यह हमला एक आतंकी हमला मात्र नहीं है, बल्कि शायद यह हमला अब कश्मीर की राजनीति को पूरी तरह पलट कर रख देगा। आइए विस्तार से समझते हैं क्या है यह पूरी घटना। हम बस भेलपूरी खा रहे थे, तभी उन लोगों ने मेरे पति को गोली मार दी। इन महिला के पति उस आतंकी द्वारा मारे गए लोगों में से एक थे। क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। जिसने पहलगाम के फटीक में सैलानियों पर खुलेआम गोलियों की बौछार कर दी। उनका कसूर क्या था कि वह इस दुनिया के सबसे कथित शांतिप्रिय धर्म इस्लाम के अनुयायी नहीं थे, यानी वह मुसलमान नहीं थे। यही नहीं, आप कुछ और टूरिस्टों की बातें सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। हम यूट्यूब गाइडलाइन के चलते कुछ वीडियो तो आपको दिखा भी नहीं सकते। फिलहाल हमले में 27 लोगों के मारे जाने और अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी खबर लिखे जाने तक आंकड़ों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। खैर, घटना की सूचना मिलते ही सूचना बलों की एक टीम क्षेत्र में भेजी गई और खबर लिखे जाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि फायरिंग की आवाजें सुनते ही सुरक्षा बलों को बायसरन क्षेत्र में भेजा गया, जो एक नॉन मोटरेबल इलाका है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से जुड़ी द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। जब यह हमला हुआ तब पहलगाम पर्यटकों से भरा था। हालांकि इस हमले की साजिश का एक धुंधला सत्य दिखता नजर आ रहा है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में एक सुरम्य स्की रिजॉर्ट में आयोजित एक फैशन शो ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को भड़का दिया था। इस फैशन शो की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी निंदा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था, विशेष रूप से रमजान के इस इस्लामिक महीने के दौरान। उन्होंने इस हमले की जांच का आदेश भी दिया था। यह मामला तूल तब पकड़ा जब कुख्यात अलगावादी और हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इस फैशन शो का विरोध व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यह रमजान के महीने में घिनौना और अभद्र था। उन्होंने कहा कि शो की वायरल तस्वीरें और वीडियो ने कई मुसलमानों को चौंका दिया और आहत किया। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर घाटी, जो अपने सूफी सांस्कृतिक और यहाँ के लोगों की गहरी धार्मिक दृष्टि के लिए जानी जाती है, ऐसा कैसे सहन किया जा सकता है, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने धमकी भी दी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह की अश्लीलता को कश्मीर में सहन नहीं किया जाएगा। इस शो से संबंधित उन्होंने आगे भी एक बयान दिया कि कश्मीर में बाहर से टूरिस्ट आकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। अब इनके पाकिस्तान और आतंकियों से गहरे संबंध किसी से छुपे नहीं हैं, जिस पर फिलहाल जांच चल रही है। पर घटना के संयोग यहीं खत्म नहीं होते। इस वक्त भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस मौजूद हैं। इस दौरान भारत के कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में आतंकी हमला होना एक प्रकार से आतंकवादियों का भारत के साथ साथ कश्मीर को कोई संदेश देने की कोशिश है। यही नहीं, आपने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के सालाना सम्मेलन के कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान उन्हें सुना होगा कि हम हिंदू से बहुत अलग हैं। अब इस हमले की प्रक्रिया आप देखिए। आतंकी ने बंदूक की नोक पर सबको इकट्ठा किया, उनसे उनका नाम पूछा, पुष्टि करने के लिए उनके पैंट उतरवाए जो उस शांतिप्रिय धर्म के दायरे में नहीं आते थे, यानी जिनका खतना नहीं हुआ था, उन सबको गोली मार दी। यह है इन शांति दूतों की मानसिकता। यह सारे तार इस साजिश को बुनते दिखाई देते हैं। पर अगर ऐसा है तो हमारी सरकार से अपील है कि अब शायद सही समय है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए राह साहब पीओके भी उनसे छीन ले। आप असहमत हो सकते हैं, पर यह भी समझ लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि गोली हिंदू मुसलमान नहीं देखती, क्या कहिएगा इस घटना पर आप? क्योंकि यहाँ गोली टूरिस्टों को नहीं बल्कि हिंदू टूरिस्टों को मारी गई है। इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति न्यूज अपनी संवेदना व्यक्त करता है, उन्हें श्रद्धांजलि देता है और हमारी सरकार से आशा रखता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगी। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में।